गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का लाइन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर आप चाहते हो कि ड्राइंग करने के लिए तो विदाउट लाइन का ड्राइंग करना संभव नहीं है। तो उसका कुछ कैटेगरी है, कुछ लाइन्स है जिसका हम लोग यूज करते हैं। इसके बारे में जरा देखते हैं और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे और कौन सा लाइन के लिए कौन सा पेंसिल यूज करेंगे बाबू। आज यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। यानी इस लेक्चर में फुल्ली हम लोग लाइन के बारे में, लाइन का यूज और लाइन का एप्लीकेशन, इस ठीक है ना बाबू, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लाइन, अच्छा लाइन जो होता है बच्चे, लाइन को जनरली दो तीन ग्रुप में से बांटा जाता है। जैसे एक होता है इंक वाला लाइन होता है जो हम लोग इंक यूज करते हैं, और एक होता है पेंसिल वाला। तो हम लोग जो भी लाइन हम यहाँ डिस्कस करेंगे वह सारा का सारा पेंसिल लाइन वाला होगा बाबू। यहाँ जो दिए हुए हैं सारा का सारा लाइन हम यूज करते हैं बच्चे पेंसिल से। तो यहाँ लिख सकते हैं और पेंसिल लाइन लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर पेंसिल लाइन लिख सकते हैं। ये सब पेंसिल लाइन है बच्चे, ठीक ना। तो सबसे पहले आओ हम लाइन के बारे में देखते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन देखते हैं। तो लाइन तो सबको पता है, लाइन क्या होता है पता है बच्चे, ठीक ना बाबू। जैसे पॉइंट टू पॉइंट 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 ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, कंप्लीट एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक बाबू। और इसी लाइन का हम लोग आगे यूज करते हैं, ड्राइंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। जरा यहाँ आ जाते हैं, यानी लाइन का टाइप्स देखते हैं पहले, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे और वन बाय वन सारा लाइन का हम, ठीक है बाबू, एक्सप्लेन करके आप लोग को आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप बने रहिएगा वीडियो पर। चलो देखो यहाँ टाइप्स ऑफ लाइन्स बाबू। यहाँ देखो टाइप्स ऑफ लाइन्स, ठीक बाबू। पहला देखो बाबू आउटलाइन या ऑब्जेक्ट लाइन, इस सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर एक बार, आउटलाइन ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, डायमेंशनल लाइन्स हो गया बाबू, एक्सटेंशन लाइन्स हो गया, डॉटेड या हिडन कर सकते हो आप, सेंटर लाइन कर सकते हो, कटिंग प्लेन लाइन हो गया बाबू, हाइचिंग लाइन हो गया, लीडर लाइन हो गया, शॉर्ट ब्रेक लाइन हो गया, लॉन्ग ब्रेक लाइन हो गया। कुछ लाइन्स है बाबू जो हम लोग ड्राइंग में यूज करते हैं, बस उसी लाइन को हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं। तो लाइन का सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो ग्रुप में बांटते हैं। दो ग्रुप में क्यों बांटे बच्चे, क्योंकि पेंसिल वाला जो लाइन होता है बाबू उसे दो ग्रुप में हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो इन लाइन्स को हमने क्या किया बाबू, दो ग्रुप में बांट दिया। तो एक देखो यहाँ लाइन ग्रुप जो है 0.2 है और 0.1 है। 0.2 और 0.1 यह थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है। लाइन का जो ग्रुप आता है, लाइन का ग्रुप अलग अलग पेंसिल भी होता है, टाइप्स ऑफ पेंसिल भी बताएंगे यहाँ पर, ठीक है बाबू। इसको पहले पढ़ लो। पहला ग्रुप में है 0.2, इसका थिकनेस जो होता है ना वो मीडियम होता है। और इस ग्रुप के अंदर में तो देखो आउटलाइन आता है, डॉटेड लाइन आता है, कटिंग प्लेन लाइन आता है, ठीक है बाबू। एक बार फिर से देख लो, 0.2 ग्रुप में जो थिकनेस होता है बाबू वह मीडियम होता है, इसमें आउटलाइन होता है, डॉटेड लाइन आता है और फिर कटिंग प्लेन लाइन्स आता है बच्चे। कौन सा ग्रुप में बाबू, 0.2 ग्रुप में। और इसका थिकनेस एक बार फिर से देख लो, थिकनेस इसका मीडियम होता है। अगला देखते बाबू, नेक्स्ट देखो 0.1 है बाबू, इसका ग्रुप हो गया और थिकनेस जो होता है बाबू इसका थिन लाइन होता है, मीन्स पतला होता है, मीडियम से पतला होता है, ठीक ना। अब इस ग्रुप में कौन कौन लाइन आता है तो देख लो, ठीक बाबू। सेंटर लाइन होगा, सेक्शन लाइन आएगा, डायमेंशन लाइन आएगा, एक्सटेंशन लाइन आएगा बाबू, कंस्ट्रक्शन लाइन होगा, लीडर लाइन होगा, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, etc। इस सारा का सारा लाइन जो होता है बच्चे वह थिन होता है और 0.1 ग्रुप में आता है, ठीक बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम इरेज करते हैं और हम इस लाइन के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले कि हम एक डायग्राम बना देते हैं और इसी डायग्राम से सारा लाइन को हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन करके, ठीक है बाबू। चलो यहाँ पर एक डायग्राम बना देते हैं। चलो इस तरह से डायग्राम हो गया बाबू। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
ये हीटेड लाइन, ठीक ना बाबू। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पेंसिल के बारे में देख लेते हैं जरा। पेंसिल के बारे में देखते हैं। एक HB ग्रुप का एक HB जो होता है वह नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है थिकनेस, जितना हम लोग जिसका यूज करते हैं जनरली। जो आप पेंसिल जो लेते हो आप उसमें देखना बगल में एंड में लिखा हुआ रहता है HB रहता है। HB वह क्वालिटी को दिखाता है, तो यह नॉर्मल होता है। एक होता है बाबू H ग्रुप का। H ग्रुप में आप आगे बढ़ोगे तो 2H मिलेगा और 3H मिलेगा, 4H मिलेगा, 5H मिलेगा, इसी कर देते हैं, ठीक है बाबू। तो ये जो H ग्रुप का जो पेंसिल होता है ना वह हार्ड होता है। हार्ड होता है यानी इसका जो थिकनेस होता है बच्चे वह पतला होता है। जाहिर सी बात है, जो हार्ड होगा उसका थिकनेस कम ही होगा। और जितना आप आगे बढ़ोगे बाबू इसमें H ग्रुप में सबका हार्डनेस बढ़ते जाता है, यानी कठोर होते जाएगा। तो इसका जाहिर सी बात है कि इसका डार्कनेस जो होगा वह कम होगा। और B ग्रुप का भी आता है बाबू, B, 2B और 3B, 4B, 5B, ठीक। बी ग्रुप में जितना बढ़ोगे बाबू हार्डनेस कम होते जाता है। बी ग्रुप में यानी आगे जितना बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे कहने का मीनिंग है कि B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, इस तरह से आगे अगर बढ़ते जाओगे तो इस पेंसिल का जो क्वालिटी होता है ना वह हार्डनेस जो होता है ना वह कम होते जाता है। हार्डनेस कम होगा बाबू तो डार्कनेस जो होगा वह बढ़ते जाएगा, यानी डार्क होते जाएगा, है ना, यानी सॉफ्ट एकदम मिलते जाएगा तो डार्क होते जाएगा। और H ग्रुप में जो होता है बच्चे हार्ड होते जाता है तो क्या होता है बच्चे कठोर होता है, यानी थिकनेस कम होते जाता है। और B ग्रुप में थिकनेस क्या होता है बाबू बढ़ते जाता है, यानी मोटा होते जाता है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पर, इसलिए इसको भी हम बता दिए। चलो एक डायग्राम को पहले देखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे आउटलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक ना। आउटलाइन का हो या फिर ऑब्जेक्ट लाइन कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट लाइन कोई भी डायग्राम आप बना रहे हो, चाहे वह डायग्राम 2D हो या फिर 3D हो, ठीक है बाबू। और उस लाइन को जो आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे आउटलाइन नाम से पता चल रहा है ना, एज वाला जो लाइन होगा वह आउटलाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बाबू। और आउटलाइन जो होता है बच्चे इसको हम बाद में बताते हैं, ठीक ना। आउटलाइन जो होगा, आउटलाइन के लिए जो पेंसिल यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड आउटलाइन 2H पेंसिल यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है बाबू। इसके लिए हम लोग पेंसिल यूज करेंगे, 2H पेंसिल यूज करना है आप उसके लिए, ठीक है बाबू। उसके बाद डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन जो होता है बाबू वह किसी भी लाइन के या किसी भी ऑब्जेक्ट के माप को बताता है। माप का है तो कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, इस सारा का सारा डायमेंशन यानी सारा का सारा माप को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू। और उस लाइन को कहा जाता है डायमेंशन लाइन कहा जाता है। अरे बस में इसको कहा जाता है डायमेंशन लाइन कहा जाता है। और डायमेंशन लाइन के लिए भी हम लोग 2H पेंसिल का यूज करते हैं और कभी कभी H भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन जनरली जो होता है 2H करते हैं, ठीक है बाबू। अब यहाँ देखो जो भी, अब यहाँ देखो डायमेंशन लाइन हम 2H से यूज करेंगे या फिर H से करेंगे। तो यहाँ हम बताना चाहें आपको कि इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे पहले होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है बच्चे वह एक लैंग्वेज होता है बच्चे, एक भाषा होता है। जो कि भाषा क्या होता है, ठीक है बाबू, कि जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है इट इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर which is draw या which is represent the line, which is represent the diagram with the help of line, ठीक बाबू। वो क्या करता है कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है एक भाषा होता है बाबू, एक लैंग्वेज होता है। जो भी आपको बताना होगा, जो भी आपको दिखाना होगा, उस सारा के सारा चीज आप बताओगे बाबू एक लाइन से, लाइन के माध्यम से ही बताओगे। अरे ना सुने बाबू, किसी को कुछ ही बताना है आपको, मान लो कि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की लंबाई मान लो 40 है, 40 mm है, तो 40 mm लंबाई है बाबू, तो इसको तो एक लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे बाबू। यहाँ तो लिखेंगे तो नहीं, हम कोई लैंग्वेज नहीं लिखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की लंबाई 40 mm है, इसकी ऊंचाई इतना mm है, ऐसा तो लिखेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे बाबू।
जो भी कुछ भी आपको दिखाना होगा बाबू, सारा का सारा चीज आपको दिखाना होगा बाबू इस लाइन के माध्यम से। इसलिए कहा जाता है लाइन जो होता है बाबू वह एक इंजीनियर का एक लैंग्वेज होता है, या कह सकते हो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का एक भाषा होता है, जिसको सारा का सारा चीज को एक लाइन के माध्यम से हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। आए ना समझ में? ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ जाओ, इसलिए इसका लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे किसने, डायग्राम बनाने के लिए। ड्राइंग में लाइंस का बहुत ज्यादा अहमियत होता है। चलो आ जाओ देखते हैं। डायमेंशन लाइन तो किसी भी ऑब्जेक्ट की माप को दिखाता है बच्चे, समझ पा रहे हो ना, माप को दिखाता है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है। सपोज करो अभी हम इसको लिखे थे 45, ठीक है बाबू, एमएम में मान लेते हैं। तो यहाँ ना बच्चे ये 45 कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है, अरे वो समय यहाँ से यहाँ तक है, मीन्स यहाँ एक लाइन देंगे, इसको कहते हैं एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 45 mm, तो एक लाइन ड्रॉ कर दिए बच्चे, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिए, और यही लाइन कहलाता है बच्चे डायमेंशन लाइन कहलाता है। डायमेंशन लाइन कहलाता है बच्चे जो कि इस ऑब्जेक्ट की लंबाई को दिखा रहा है। समझ ना बाबू, मान लो इस ऑब्जेक्ट की लंबाई 45 है, कुछ भी हो 45 है एमएम में, ठीक है बाबू। तो ये जो डायमेंशन लाइन है बच्चे, यह लाइन बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है वह 45 एमएम है। आ रहे समझ में? और देखो डायमेंशन लाइन देने का तरीका क्या है बच्चे, ये जो आउटलाइन आप देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, आउटलाइन से ये डायमेंशन लाइन के बीच का जो दूरी होता है बच्चे, यानी कहो तो गैप जो होता है बच्चे, ठीक ना बाबू, वह 5 से 10 के बीच में होता है, या 5 से 8 के बीच में रखा जाता है, यानी 5 से 10 या 5 से 8, इस सारा का सारा एमएम में होता है बच्चे। या तो 5 से 10 एमएम के बीच में रख सकते हो, या 5 से 8 एमएम के बीच में रख सकते हो। ऐसे स्टैंडर्ड जो होता है 5 से 8 होता है बच्चे। रूल क्या कहता है कि एक डायमेंशन लाइन को आप 5 से कम एमएम में नहीं रख सकते हो, या फिर इसको आप 5 से अधिक एमएम में नहीं रख सकते हो आप, समझ रहे हो ना, ठीक ना। तो ये डायमेंशन लाइन देने का ही तरीका है, जैसे तैसे नहीं देते बच्चे, इसका जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो बच्चे नेक्स्ट लाइन जो है एक्सटेंशन लाइन, ठीक है बाबू। तो एक्सटेंशन लाइन जो होता है ना, वह डायमेंशन लाइन के माप कितना होता है वह रेंज को बताता है, डायमेंशन लाइन के रेंज को बताता है कि डायमेंशन लाइन कहां से कहां तक है। मीन्स कौन वाला होगा बाबू, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो, यहाँ ये वाला, ये हो जाएगा बच्चे एक्सटेंशन लाइन कहेंगे बाबू इसको। एक्सटेंशन लाइन करते हैं इसको। और एक्सटेंशन लाइन भी देने के लिए इसका भी रूल होता है बच्चे, ठीक ना बाबू। यहाँ आउटलाइन जो देख रहे हो, मीन्स ई वाला जो लाइन है बाबू, जो ऑब्जेक्ट लाइन भी कर सकते हो, इस आउटलाइन से इसकी गैप जो होता है बच्चे, वह होता है बाबू 1 से 2 mm होता है। इसका गैप होता है कौन सा लाइन का बाबू, एक्सटेंशन लाइन का। एक्सटेंशन लाइन का गैप जो होता है वह 1 से 2 mm का होता है। और यहाँ तो एरो हेड देना है ना बाबू, देखो एरो हेड देना है, ठीक ना बाबू। तो यहाँ भी एरो हेड देंगे, ठीक है। अब एरो हेड के बाद एक्सटेंशन लाइन को ना बाबू 3 mm तक आगे बढ़ाया जाता है, जो रूल है, ठीक ना। आप भी जब भी ड्राइंग करोगे इस रूल को फॉलो करोगे। रूल जो है बच्चे, एक्सटेंशन लाइन को एरो हेड के बाद 3 mm तक आगे बढ़ाया जाता है, ठीक ना बाबू। और ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन से इसका गैप जो होता है 1 से 2 mm होता है बच्चे। इसके लिए हम लोग 2H पेंसिल यूज कर सकते हो या H भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अरे वो समझे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डॉटेड या हिडन लाइन। डॉटेड या हिडन लाइन, देखो यहाँ पर डॉटेड जो दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो डॉट देख रहे हो वाला, ठीक है, इस तरह से। चलो यहाँ पर देखो ये डॉट,
ठीक ना बाबू। तो डॉटेड या हिडन लाइन जैसे जैसे नहीं करते बच्चे, इसको भी एक रेशियो में रखा जाता है, ठीक ना। इसके लिए भी आप एच पेंसिल यूज करो, ठीक ना, या 2H भी कर सकते हो। यहाँ तक बच्चे इसका लेंथ जो होता है ना वह 3 mm का होगा बाबू, और इसका गैप जो होगा बाबू वह 2 mm का रखा जाता है इसका, ठीक है। डॉटेड लाइन देने का तरीका जो है, या डैश लाइन जो दिख रहा है ना ये वाली, ठीक ना, यह 3 mm का होता है, और यहाँ गैप जो है, ठीक ना, यानी दो डैश लाइन के बीच का जो गैप है वह 2 mm का होता है। और हिडन लाइन हम वहां देखते हैं बाबू जहां पर छुपे हुए भाग को दिखाना रहता है, जो भाग छुप गया है, सामने से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वैसा पार्ट जो छुपा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, हिडन लाइन देते हैं। और इसको कैसे निकालेंगे अगला लेक्चर हम बताएंगे, जब प्रोजेक्शन बताएंगे, व्यू निकाला जाएगा, उसमें सारा का सारा यूज होता है, ठीक ना। अब आते हैं सेंटर लाइन, ठीक ना। हमें काम करके इसकी रेंज कर देंगे। सेंटर लाइन देखो बाबू, तो यहाँ देख रहे बच्चे, इस सेंटर लाइन होता है या किसी भी ऑब्जेक्ट के मिडिल को रिप्रेजेंट करता है। मिडिल पॉइंट को जनरली या सिलिंड्रिकल में होता है, या सर्किल हो गया, सिलेंडर हो गया, समझ ना बाबू, ठीक ना। तो सर्किल के देख लो मिड पॉइंट को, मान लो ये हॉलो है, उसको दिखाने के लिए, या सिलिंड्रिकल जो बॉडी होता है बच्चे उसके सेंटर को यानी पोल से पोल ज्वाइन करने के लिए, मीन्स जैसे आप देख लो यहाँ पर इसको अगर हम देखो, अरे वो सर में देखो ये वाला जो लाइन है ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन होगा, ए बी सेंटर लाइन कहलाएगा, ए बी सेंटर लाइन कहलाएगा, अरे बहुत समझ में, ठीक ना। तो सेंटर लाइन देने का तरीका बाबू, सेंटर लाइन जो होता है जब इस तरफ दिया जाता है, ऐसे 9 से 12 mm तक इसका लेंथ रखा जाता है, 9 से 12 mm तक रख सकते हो, 9 से 12 mm तक रख सकते हो लेंथ को। फिर 1 mm का गैप होता है, वहां 1 mm का गैप, फिर छोटा सा गैप रखा जाता है जो कि लेंथ होगा बाबू 1.5 का होता है। एक काम करते हैं, इसको हम उठाते हैं और यहाँ देखते हैं। सेंटर लाइन वो देखो इस तरह से, और फिर देखो 1 mm का गैप रहेगा और छोटा सा डैश रहेगा, ठीक ना, पॉइंट नहीं रहता है, छोटा सा बड़ा होता है, 1.5 mm का होता है। फिर यहाँ 1 mm का गैप, फिर से अरे वो सही में इस तरह से, ठीक है। ये जो होता है बच्चे, यहाँ से ये वाला जो लेंथ होगा ये होगा 9 से 12 mm रख सकते हो, और यहाँ छोटा वाला जो है बाबू, छोटा वाला एकदम या 1 mm का रहेगा, यहाँ गैप वाला बता रहे बाबू, और यहाँ छोटा वाला जो डैश खींचा गया है या होता है बाबू 1.5 mm का होता है, ध्यान से देखना, ठीक ना। और सेंटर लाइन के लिए बच्चे या तो आप 3H पेंसिल यूज कर सकते हो, या फिर आप 4H यूज कर सकते हो। 3H पेंसिल यूज कर सकते हैं या फिर 4H पेंसिल यूज करना है सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि काफी थिन होता है, समझ पा रहे हो बाबू। और इसका देने का रेशियो है, सेंटर लाइन का रेशियो जो होगा बाबू, रेशियो यहाँ पर देख रहे हो, इसी अनुपात इसको दिया जाता है, 1:5 भी कर सकते हैं इसको, ठीक ना। उसके बाद देखो बच्चे नेक्स्ट आता है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है जरा इसको देखते हैं बाबू। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम सेक्शन करेंगे, काटते हैं, तो जहां से ऑब्जेक्ट को सेक्शन किया गया है उस सेक्शन प्लेन को दिखाने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और उसी लाइन को कहा जाता है कटिंग प्लेन लाइन कहा जाता है। सपोज करो कि हम इस ऑब्जेक्ट को हम सेक्शन कर रहे हैं, मीन्स इसको काट रहे हैं, मीन्स कहां से काटेंगे बाबू, मान यहाँ से काट रहे हैं, समझ पा रहे हो ना। इससे मान लो ये मेरा कटिंग प्लेन है और इसको ऐसे काट रहे हैं, इस तरह से आ रहा है ना बाबू समझ में, ठीक है। तो यहाँ से हम काटेंगे, तो एक तो ये जो कटिंग प्लेन हम जो यूज कर रहे हैं इसका थिकनेस काफी कम रहता है, और जब इसको हम देखेंगे सामने से तो एक लाइन ही तो नजर आएगा ना बाबू, और वह लाइन
इस कटिंग प्लेन को दर्शाता है कि यह कटिंग प्लेन कहां से पास किया है, समझ पा रहे हो ना। तो कटिंग प्लेन जहां से पास किया है उस लाइन को दिखाने के लिए, कटिंग प्लेन जहां से पास किया है उसको दिखाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसी लाइन को कहा जाता है बाबू कटिंग प्लेन लाइन कहा जाता है। तो बाबू देखो कटिंग प्लेन लाइन देने का तरीका, यहाँ देखो इस ऑब्जेक्ट से पहले जो होता है बाबू वह ठीक होता है बच्चे, सेंटर लाइन की तरह देना, बिल्कुल सेंटर लाइन की तरह होता है, ठीक ना बाबू। और अंदर जो होता है एकदम थिन होता है, अंदर थिन होगा, फिर बाहर निकलो बाबू फिर से ठीक होता है। अरे समय क्या दिक्कत हो रहा है, परेशानी नहीं ना हो रहा है, देखो तो एक कहलाता है बच्चे कटिंग प्लेन लाइन कहलाता है, ठीक ना बाबू। इसको कहेंगे, थोड़ा बढ़ा लिख देते हैं, इसको कहेंगे बच्चे कटिंग प्लेन लाइन करते हैं बाबू, समझ पा रहे हो ना। कटिंग प्लेन लाइन यानी जहां से ऑब्जेक्ट को सेक्शन किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। और कटिंग प्लेन लाइन देने का तरीका है ऑब्जेक्ट से पहले ठीक होता है या ऑब्जेक्ट के बाद यानी बाहर जो होता है ठीक होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो होता है बच्चे वह थिन होता है, और बिल्कुल सेंटर लाइन की तरह इस लाइन को भी दिया जाता है। डिफरेंस क्या है कि बाहर ठीक ऑब्जेक्ट से सलमान बाबू और ऑब्जेक्ट के अंदर थिन होता है, ठीक है, समझ ही रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हाइचिंग प्लेन, हाइचिंग लाइन या सेक्शन लाइन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम हटा देते हैं, इसको यहाँ पर बताते हैं हाइचिंग लाइन। चल देखते हैं हाइचिंग लाइन क्या है। सपोज करो कि यहां पर कोण है बाबू, और इस कोण को ना आप सेक्शन कर रहे हो, सेक्शन मीन्स इसको काट रहे हो। सपोज करो हम यहां से इसको काटते हैं, तो काटेंगे तो सेक्शन प्लेन से काटेंगे, और जहां से सेक्शन प्लेन पास करेगा वहां से कटिंग प्लेन लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो आ रहा है में, तो ये जो हुआ बाबू कटिंग प्लेन लाइन हो गया जहां से सेक्शन प्लेन पास हुआ है। मीन्स अब इस ऑब्जेक्ट को काट दिए, यह ऑब्जेक्ट अलग हो गया। अब काटने के बाद इसको हम अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद बाबू देखो तो कुछ ऐसे दिखेगा, देखो तो बाबू कुछ ऐसे दिखेगा। ई वाला भाग को हटा दिए, और ई वाला जो भाग देख रहे हो आप यह कटा हुआ भाग है, समझ पा रहे हो। और इस कटे हुए भाग को दिखाने के लिए इंडिकेट के तौर पर एक लाइनिंग देते हैं बच्चे, और उसी लाइन को कहा जाता है हाइचिंग लाइन कहा जाता है। और हाइचिंग लाइन हमेशा कटा हुआ भाग को दिखाता है, समझ पा रहे हो बाबू। तो हाइचिंग लाइन कैसे देते हैं बच्चे, कुछ इस तरह से तिरछा देते हैं। तो तिरछा किस तरह आता है बच्चे, जिसको आप बेस ले रहे हो, ठीक ना, उस बेस से हाइचिंग लाइन का जो एंगल होता है बाबू वह 45 डिग्री का होता है। जिसको भी बेस लो वहां से आप हाइचिंग लाइन का जो एंगल होगा बाबू वह 45 डिग्री रखोगे, और हाइचिंग लाइन के बीच का जो दूरी होगा बाबू वह दूरी होता है बच्चे 1 से 1.5 होता है, या 1 से 2 mm का गैप रख सकते हो। यानी प्रत्येक लाइन के बीच का, यानी इसमें जितना भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो इस लाइन का बीच का जो गैप होगा बाबू वह या तो 1 से 1.5 होगा या फिर 1 से 2 mm का रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना बाबू। यह देने का तरीका है। तो हाइचिंग लाइन इसका लिए किसको बताते हैं बच्चे, समझ ही गया है ना। हाइचिंग लाइन कटे हुए भाग को दिखाता है, क्वेश्चन में, ठीक ना। लीडर लाइन बाबू, लीडर लाइन उसको कहते हैं, कभी क्या होता है ना, जो कोई भाग जो है
हम रिप्रेजेंट करने के लिए उसको बाहर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, लीडर लाइन। जैसे सपोज करो क्योंकि होता है कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर डायमेंशन नहीं कर पाते हैं, समझ पाए बाबू, या डायमेंशन करते करते ऐसा केसेस आ जाता है कि और अगर डायमेंशन करोगे तो वह ऑब्जेक्ट का जो क्लियरिटी होता है वह बढ़िया नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं दिख पाता है, क्लियरिटी जो होता है कुछ कम हो जाता है, समझ पा रहे हो ना। तो उस चीज को दिखाने के लिए मीन्स उस भाग को दिखाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करके उसको बाहर निकाल देते हैं और बाहर से उस अंदर वाले भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, वही कहलाता है लीडर लाइन कहलाता है। जैसे सपोज करो हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करें, किसको, ये जो सर्किल है तो इसका तो डायमीटर होगा ही या रेडियस है ना। तो सपोज करो कि इसका जो रेडियस है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ नहीं देंगे तो इस लाइन को हम सीधे बाहर निकाल देंगे और ऐसे ड्रॉ कर दिया, समझ बाबू, और यहाँ हम लिख दिए r, ठीक ना। अब जितना रेडियस होगा उसका दे दो, मान लो कि 20 है तो रेडियस से 20 हो गया। r जो होता है ना वह रेडियस को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सर्किल का, और ठीक ना बाबू, या इसको आप इस तरह से कर दो, इसको आप दिखा दो बड़ा वाला को, ठीक है। तो यहाँ देखो बाबू, अब सेंटर से इसकी लाइन को यानी सेंटर से इस सरकमफ्रेंस तक की दूरी को यहाँ देखो ये वाला, ठीक है बाबू, सेमी सर्किल है, ठीक ना। इसके ऊपर भाग को दिखाने के लिए देखो हम बाहर एक लाइन, ये वाला जो लाइन खींच करके बाहर निकाल दिए हैं, और इसी लाइन को कहा जाता है बच्चे लीडर लाइन कहा जाता है, इसी को कहा जाएगा लीडर लाइन कहा जाता है। अरे उसने इसी को कहा जाता है लीडर लाइन कहा जाता है। यानी होता है ना, देखो ये अंदर भाग को दिखाने के लिए हम बाहर कर दिए, या इसको भी आप दिखा सकते हो, जैसे यहाँ देखो इसको ये छोटा वाला को इसको दिखाएं, देखो नो इस तरह से, तो इसको दिखाने के लिए ऐसे खींच दिए कर दिए, और यहाँ 5 लिख दिए, क्योंकि यहाँ हम डायमीटर को दिखा रहे हैं और 5 डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, और मान लो 5 कर दिए 20 कर दिए। अरे उस समय तो यहाँ अंदर वाले भाग को दिखाने के लिए हम क्या किए, एक लाइन ड्रॉ करके बाहर निकाल दिए और उसका डायमेंशन हम करते हैं, यानी अंदर वाला पार्ट्स को दिखाने के लिए, ठीक है। और इसी को कहा जाता है लीडर लाइन, ई वाला लाइन हो गया और या फिर ई वाला लाइन हो गया, लीडर लाइन हो गया। अरे वो समय चलो नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन जो होता है बच्चे, अभी कटा हुआ भाग, शॉर्ट मतलब समझ ही रहे होंगे, नाम से पता चल रहा है, ठीक ना, यानी छोटा कटा हुआ भाग को दिखाया जाता है, ठीक है। कभी आप पढ़े होंगे, यहाँ बताते हैं, पढ़े होंगे, जैसे देखे भी होंगे, जैसे स्केल हो गया, स्केल को ऐसे में यानी बीच में और लेंथ है, लेकिन ये कटा हुआ भाग को दिखा रहा है। देखो ये जो लाइन होता है ना, ये वाला, इसी को कहेंगे शॉर्ट ब्रेक लाइन कहेंगे, ठीक ना बाबू। अब शॉर्ट ब्रेक लाइन जो होता है ना वह इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, समझ ही रहे होंगे, इस तरह से होता है, ठीक ना, इरेगुलर होता है शॉर्ट ब्रेक लाइन, यानी स्मॉल कटा हुआ भाग को दिखाता है। और जबकि लॉन्ग ब्रेक लाइन जो होता है वह रेगुलर होता है, ठीक ना, जिगजैग होता है और रेगुलर होता है, ठीक ना बाबू, इस तरह से होता है, ठीक ना, ऐसे करके दिखाया जाता है। तो ये जो होता है यह रेगुलर होता है बाबू, ठीक ना, और जिगजैग होता है, ठीक ना। लॉन्ग ब्रेक लाइन जो होता है वह रेगुलर होता है, और शॉर्ट ब्रेक लाइन जो होता है वह इरेगुलर होता है, समझ पा रहे बाबू, ठीक ना। चलिए फिर बताते हैं इसको इरेज करते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ चलो देखो बाबू, यहाँ इसको इरेज किए, हटाए यहाँ लाइन। हम बताए जैसे कि अभी बता रहे थे थोड़ा देर पहले कि कौन सा लाइन के लिए कौन सा पेंसिल यूज करेंगे,
तो देख लो बाबू, ये लाइन्स हो गया और यहाँ पेंसिल हो गया। इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए एच पेंसिल आप यूज कर सकते हो, जैसे आप बना रहे हो, ठीक ना, और एच कर सकते हो। अब नहीं रहेगा तो एच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। आउटलाइन, डॉटेड लाइन, सेक्शन प्लेन लाइंस, डायमेंशन लाइंस, एरो हेड लाइंस, एक्सटेंशन लाइन, हैचिंग लाइंस के लिए 2H पेंसिल यूज करेंगे बाबू, और सेंटर लाइन और सेक्शन लाइन के लिए 3H या 4H पेंसिल यूज करते हैं बाबू। यहाँ एक आया बच्चे एरो हेड लाइन, देखो यहाँ पर एरो हेड लाइन, एरो हेड लाइन को देखते हैं जरा। और देखो एरो हेड जो होता है ना, एक रेशियो देते हैं बच्चे इस तरह से, वो देखो एक रेशियो रहता है इस तरह से, ठीक है बाबू। यानी इसकी लंबाई जो होता है बच्चे वह 3 mm का, और इसका चौड़ाई जो होगा बाबू यहाँ से यहाँ, ठीक है बाबू, या 1 mm का, यानी रेशियो में रहता है, ठीक है बाबू। रेशियो ऑफ एरो हेड 1:3 होता है, ठीक है बाबू, 1:3। यानी अगर एरो हेड यूनिट लेते हो, इकाई लेते हो, तो 1:3 जाएगा, यानी लंबाई 3 mm का रहेगा, और चौड़ाई जो होगा यहाँ वाला ये 1 mm का रहेगा। लेकिन अगर 2 लेते हो, रेशियो ना है बाबू, तो यूनिट अगर 2 लेते हो तो उसी रेशियो में बढ़ेगा, लंबाई 6 हो जाएगा, और इसका चौड़ाई होगा वह 2 mm का होगा। तो जब भी दोगे बाबू इस तरह से एरो हेड नहीं देना, गलत हो जाएगा, राइट ना बाबू। इस तरह से आप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, राइट ना, गलत होगा। जब भी आप दोगे इस रूल को फॉलो करोगे, ठीक बाबू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया नया वीडियो हम बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू।